हुआ? बहुत सारा काम पड़ा है तुम्हारा, इधर उधर घूमना बंद करो, अंदर जाओ और काम खत्म करो अपना। ठीक है। और आइंदा यहाँ पर अकेली मत घूमना। हाँ ठीक है। एलन, तुम बहुत ज्यादा इधर उधर घूम रही हो। घर से बाहर निकले बगैर अपने सारे काम खत्म करो, समझ गई ना? जी समझ गई। हेलो अराफ्ता फैंस, खुशामदीद। अगर आप अराफ्ता की डाई हार्ड फैंस हैं तो अब आप मेंबरशिप पैकेज हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल सके। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, अपना पैकेज चूज करें। इस तरह आप बाआसानी अराफ्ता फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय वॉचिंग। आप पूरी तरह पागल हो गई हैं मुज़य्यन साहिबा। उसे मारने वाली थी आप? मुझे ये काम तभी कर देना चाहिए था। अगर उस दिन उस लड़की को मरने देती तो तुम जैसी घटिया औरत से मेरा आज पाला नहीं पड़ता। तुम एक नंबर की लालची औरत हो। तुमने ही उससे वो किडनी वाली बात छेड़ी थी ना। अब मरजान नहीं रुकेगी, आतिश से बार बार इस बात का जिक्र करेगी वो। लेकिन मेरे पास एक प्लान है। फिलहाल सब खत्म नहीं हुआ, सिर्फ टेस्ट के नताइज का वेट करो। इंतकाम में अंधी हो गई थी, अब मेरे पास कोई नहीं बचा। हैदर का भी कुछ नहीं पता, किसी को जानकारी नहीं है उसकी। उसकी बेटी मेरे पास है और उस आतिश ने मेरी बेटी आसली को छोड़ दिया। हैदर और आतिश ने मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए। जिन लोगों ने मेरे प्यारों को मुझसे छीना है ना, मैं उनको भी उनके प्यारों के साथ कभी खुश नहीं रहने दूंगी। मैं वादा करती हूँ आतिश से कुछ नहीं कहूंगी मैं। जो भी कहना है कह दो सालेहा, बेवकूफ कहीं की। अगर आतिश को तुम्हारे किए का पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेगा। सालेहा, ये बहुत छोटा सा शहर है, चाहे तुम जहां भी छुप जाओ आतिश तुम्हें ढूंढ लेगा। अब दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ। जब तक तुम जिंदा हो मुझे चैन नहीं मिलेगा, कभी नहीं। आतिश, आतिश। एलुल मर चुकी है मरजान, सुना तुमने? और मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं करना चाहता उस दर्द को। मुझे माफ कर दो आतिश, मगर मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर पाई। उसका नाम, उम्र और किडनी वाली बात सबने मुझे उलझा दिया था। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था मरजान। मैं पहले खुद तसल्ली करना चाह रही थी। आधी अधूरी उम्मीद देकर तुम्हें मायूस नहीं करना चाहती थी मैं। डीएनए टेस्ट नहीं करवाना चाहिए था। ऐसा करने से क्या खो दिया है हमने? क्या खो दिया है मतलब? हाँ, तुम समझते क्यों नहीं हो? ये दर्द मैं सह चुका हूं। पिछले 20 सालों से मैं इस दर्द के साथ जी रहा हूं मरजान। मेरा यकीन करो, मैं जानती हूँ। तुम्हारे इस गुस्से और तकलीफ को अच्छी तरह से समझ रही हूँ। फिर क्यों किया तुमने? मैं अपनी बहन को और कितनी दफा दफन करूंगा मरजान? और कितनी बार मैं उसका सोग मनाऊंगा? मैंने इसीलिए किया क्योंकि तुमने एलुल का दर्द सहा। आतिश, मुझे ये करना पड़ा। आतिश, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे एक उम्मीद है। एलुल मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उन दिनों को याद करके मेरा दिल दुखी हो जाता है। वो सब याद आ जाता है जो हमने साथ में सहा। वो रातें जब भूख की वजह से नींद नहीं आती थी। वो सुबह जब सर्दी से कांपते रहते थे और मैं कुछ नहीं कर सका। उसे खो देना बहुत दर्द देता है मुझे, और इस दर्द से दोबारा गुजरना मुझे अंदर से तोड़ देता है।
हेलो जमाल। ठीक है, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ? जमाल को सौलिया के पति की बहन का पता चल गया है। उसका घर हमारी हवेली के करीब ही है। जाकर देखता हूं। शायद वो हमें एलूल के बचपन के बारे में कोई जरूरी मालूमात दे पाए। मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूं क्योंकि उसके परिवार को खोजने का वचन लिया है। इस बात को मत बढ़ाओ। तुम्हें क्यों समझा रहा हूं? जो तुम्हें सही लगे वो करो। डेमिट, तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो मेरी जान। तुम्हें चाहिए एक बार और सोच लो प्लीज। मेरे लिए अब यही अच्छा होगा। यहां रुकने का कोई कारण नहीं है ज़ाहिद। देमित, मेरी बात याद रखना। जो तुम्हें सही लगता हो उसे कभी भी मत खोना। बात पुरानी जरूर है मगर सच है। गुस्से में इंसान हमेशा गलत फैसले करता है, याद रखना। देखो, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहकर भी अपनी सच्चाई साबित नहीं कर पाते हैं, मगर उनकी आंखें झूठ नहीं बोलती। मुझे लगता है तुम गलत बोल रहे हो यासर। अगर तुम जानते हो कि तुम क्या महसूस करते हो तो ये कहना मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्या बात है ज़ाहिद, खैरियत तो है? मुझे तुमसे आखिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है अशर? हेलो, मैं ऑफिस में हूँ मेरे दोस्त। तुम्हें पसंद आया, खुशी हुई। आज रात फिर से उसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। मैं टेबल बुक करवा देता हूँ। क्या ये अपने भतीजे के साथ वहां गया था? डेमिट, देखो मेरी बात को समझो। मुझे लगता है तुम बहुत जल्दी कर रही हो। एक बार सोच लेना चाहिए तुम्हें। मेरा सुझाव है कि तुम्हें एक बार फिर से सोचना चाहिए डेमिट। बहुत सोचा, मुझे यही ठीक लगा। तुम जैसा बेहतर समझो। फिर से नहीं। ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ये जगह पहले देखी है? आखिर कैसे मुझे इसका कोना कोना पता है? एलुल, एलुल, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ। हम यहाँ से जा रहे हैं। तुमने सामान पैक कर लिया? नहीं किया। क्या इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है? तुम क्या सारी उम्र यहीं पर रहना चाहती हो, बेवकूफ लड़की? कुछ अजीब सा हो रहा है सालिहा अम्मी। ठीक नहीं हूँ मैं। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। क्या बकवास कर रही हो ये? पता नहीं, ऐसा लगता है कि पहले भी मैं यहाँ आ चुकी हूँ। इस जगह को पहचानती हूँ। ये बड़ी बड़ी बातें करके अपना और मेरा दिमाग खराब मत करो। अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से चलो यहाँ से। अरे, जब से हम यहाँ पर आए हैं ये जगह मेरे सपनों में भी आती है और मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे इस जगह से मेरा कोई संपर्क हो। ज्यादा दिमाग मत चलाओ अपना। चलो, हमें फौरन निकलना होगा यहाँ से। मैं झूठ नहीं बोल रही। अकेला छोड़ दे मुझे। मेरी बच्ची, होश में आओ, अक्ल इस्तेमाल करो अपनी। पता है ये लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? कि तुम सिर्फ एक चोर हो। क्यों करती हैं आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव? बताएं क्यों करती हैं ऐसा मेरे साथ? एलुल,
एलन वापस आ जाओ। सालेहा, ये बहुत छोटा सा शहर है, चाहे तुम जहां भी छुप जाओ आतिश तुम्हें ढूंढ लेगा।